और देखिए इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में आग की खबर है। कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। मुखर्जी नगर इलाका दिल्ली का, जहां पर फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां इस वक्त पहुंच गई हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इस वक्त भयावह स्थिति इस कोचिंग सेंटर के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि इस कोचिंग सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स मौजूद थे। कोचिंग सेंटर में पढ़ाई चल रही थी और उसी वक्त कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त स्थिति विकराल है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ऊपर के माले से जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खिड़कियों के जरिए उतरते हुए नजर आ रहे हैं। जान बचाने की जद्दोजहद इस वक्त किस तरह से जारी है, ये आप देख सकते हैं। दिल्ली का ये मुखर्जी नगर इलाका, जहां पर एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहीं पर एक कोचिंग सेंटर में आग लगी है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या खबर आ रही है? तस्वीरें तो ये बता रही हैं कि बहुत बड़ी आफत टूट पड़ी है स्टूडेंट्स पर। जी बिल्कुल, देखिए ज्ञाना बिल्डिंग है मुखर्जी नगर के अंदर, जहां पर ये कोचिंग सेंटर बना हुआ था 3rd फ्लोर पर, और अचानक से उस कोचिंग सेंटर के अंदर आग लगी एक रूम के अंदर। और उसके बाद जो वहां पर स्टूडेंट बैठे हुए थे उनके अंदर अचानक से अफरा तफरी मची। हालांकि जो एक्सेस था, जो जीना था जहाँ पे उतर सकते थे, वहां पर भी बताया जा रहा अचानक से आग फैली। और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट अंदर मौजूद थे उन्होंने किसी तरीके से रस्सियां डालकर, वायर डालकर वहां से लटक कर अपनी जान बचाना शुरू कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम स्टूडेंट उस वक्त कोचिंग सेंटर के अंदर मौजूद थे, वो उन रस्सियों के सहारे से या फिर कहें जो वायरिंग होती है, जो वायर होती है, उन्हें लटकाकर नीचे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लटक कर नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तकरीबन 11 के करीब जो फायर टेंडर है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। जो फायर ब्रिगेड की जो लिफ्ट होती है, जो स्काई लिफ्ट होती है, उसके जरिए अब इन स्टूडेंट्स को निकालने का काम वहां पर चल रहा है। हालांकि गनीमत ये रही कि अभी तक किसी के भी कोई भी किसी भी तरीके की कैजुअल्टी या फिर इंजरी की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जितेंद्र, उससे ये समझ में आ रहा है कि काफी सारे छात्रों ने खुद ही इससे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्या कि कितने और फंसे हो सकते हैं अभी? जी देखिए, फायर जो कर्मी है वो इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जितने स्टूडेंट फंसे हुए थे उन सभी को लगभग बाहर निकाल लिया गया है। कुछ स्टूडेंट फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले किसी तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रस्सियों के सहारे या फिर वायर के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और सभी को फिलहाल लगभग रेस्क्यू कर लिया गया है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 11 फायर टेंडर मौके पर मौजूद है जो कोशिश कर रहे हैं आग पर जल्द से जल्द काबू पाए, ताकि आग बिल्डिंग के अन्य हिस्सों में फैल ना पाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, हम चाहेंगे थोड़ी देर के लिए आपको रोकना, क्योंकि इस वक्त ये तस्वीरें जो हैं ये दहलाने वाली हैं। उस वक्त किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां कोचिंग सेंटर के अंदर रही होंगी, इसका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। इन तस्वीरों को देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स जो कि कोचिंग सेंटर में उस वक्त पढ़ रहे थे, जब यहां पर आग लगी, किस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की। जो जद्दोजहद थी वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रही है। लड़के लड़कियां किस तरह से खिड़की के सहारे उतरते हैं, रस्सी का सहारा लेकर वो नीचे उतरकर अपनी जान बचाते हैं। और उस वक्त तक फायर टेंडर्स पहुंचे नहीं थे, फायर कर्मी पहुंचे नहीं थे, इसलिए इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि ये जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुद ही अपनी जान बचा रहे हैं। एक रस्सी के सहारे नीचे उतरकर उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई। और जिस तरह के हालात थे, क्योंकि धुआं भी हमें प्रतिमा यहां पर नजर आ रहा है, अंदर आग लगी हुई थी और इस रस्सी के सहारे ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। और जानकारी ये मिल रही है कि अब कोचिंग सेंटर को खाली करा लिया गया है और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फायर टेंडर्स और फायर कर्मचारी यहां पर पहुंच चुके हैं। लेटेस्ट तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की है जिस वक्त आग लगी ही थी और बच्चों ने उस वक्त जो सामने समझ में आया उसकी मदद लेते हुए यहां से बाहर निकलना जरूरी समझा, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां से धुआं निकल रहा है, यानी दम घुटने के भी यहां पर आसार थे। और ऐसे में किस तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं ये बच्चे, ये आप देख सकते हैं। एक बार फिर से जितेंद्र शर्मा का हम रुख करना चाहेंगे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, अभी ताजा हालात क्या है, सबसे पहले ये अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए फायर अधिकारियों से भी कुछ देर पहले मेरी बात हुई, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त हमारी जो टीम है
वो बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन पूरी बिल्डिंग के अंदर चलाया जा रहा है, जानने की कोशिश करें कि आग आखिरकार कैसे लगी, कहां से शुरू हुई। इसके अलावा कोई अन्य छात्र बिल्डिंग के अंदर फंसा तो नहीं है, उसको लेकर भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके अलावा 11 फायर टेंडर इस वक्त मौके पर मौजूद है जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कोशिश ये भी है फायर ब्रिगेड की कि किसी भी सूरत में जो आग है वो अन्य बिल्डिंगों में ना फैल पाए, क्योंकि आप देखेंगे मुखर्जी नगर का जो इलाका है एक तरीके से उसे इंस्टीट्यूशन हब भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, और ये तमाम कोचिंग सेंटर छोटे छोटे घरों के अंदर खुले हुए हैं, जहां पर ये कहा जा सकता है जो जीने होते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं, बेहद सक्रिय होती हैं, और ऐसे में काफी मुश्किल होती है अगर इस तरीके का हादसा पेश आता है। और ठीक ऐसा ही हादसा अब जब यहाँ हुआ है 12:30 बजे के करीब दोपहर की एक घटना है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट कोचिंग सेंटर के अंदर इस इमारत के अंदर मौजूद थे। ये ज्ञाना बिल्डिंग के नाम से एक मुखर्जी नगर के अंदर मशहूर है, और जैसे ही आग लगी, क्योंकि जीने पर आग फैली तो उसके बाद कोई एक्सेस स्टूडेंट को नहीं मिल पाया, तो उन्होंने किसी तरीके से जो वहां पर खिड़की थी, खिड़की से रस्सियां लटकानी शुरू की, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और उन्हीं रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हुए साफ तौर पर लड़के और लड़कियां जो उस वक्त कोचिंग सेंटर के अंदर मौजूद थे वो उतरते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक अन्य वीडियो फायर ब्रिगेड के द्वारा दिया गया जिसमें फायर कर्मी उसी कोचिंग सेंटर के अंदर उसी रूम के अंदर मौजूद है जहां पर ये आग लगी थी, और उसके बाद जो अंदर अन्य स्टूडेंट वहां फंसे हुए थे उन सभी को स्काईलिफ्ट के जरिए वहां से उतारा भी गया है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आग लगी, जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए खुद अपनी जान बचाने के लिए खिड़की का इस्तेमाल किया, रस्सियों का इस्तेमाल किया, और उसके बाद फायर ब्रिगेड जब अब मौके पर पहुंची तो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी जितेंद्र, लेकिन यह समस्या अपने आप में बहुत बड़ी है। जिस तरह से सैकड़ों हजारों की संख्या में दिल्ली के इन इलाकों में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, क्या फायर सेफ्टी के वो इंतजाम जो कि होने चाहिए ऐसे इलाके में वो हैं क्या? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चाहे शेख सराय हो, जिया सराय हो, मुखर्जी नगर हो, इन तमाम इलाकों में बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। सवाल सिर्फ अन्य एजेंसीज के ऊपर ही नहीं बल्कि फायर ब्रिगेड के ऊपर भी, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग के अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए फायर की एनओसी भी जरूरी होती है। तो सवाल ये कि आखिरकार किस तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे थे, क्यों आखिरकार क्या इनको एनओसी दी गई थी या नहीं दी गई थी, और अगर नहीं दी गई थी तो कैसे ये अपना वहां पर कोचिंग सेंटर रन कर रहे थे, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी फायर ब्रिगेड के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि जो बच्चे अगर अंदर फंसे हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, क्योंकि काफी सकरा इलाका है, काफी सकरी गलियां हैं, बिल्डिंग एक दूसरे से चिपकी हुई है, तो ऐसे में आग फैलने का डर काफी बना रहता है। तो कोशिश यही है, 11 फायर टेंडर भेजे हैं मौके पर फायर ब्रिगेड के द्वारा, और कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके ताकि जो आग है वो फैले ना। जी